ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्ट कर लेते हैं. दिस इज द न्यू टॉपिक. दिस इज पार्ट 6 फॉर क्लास 12. So what is electric field? Electric field is that area surrounding a charge in which this its electrical effect can be felt. मतलब कि अगर ये कोई चार्ज है Q, ठीक है, और अगर मैं एक चार्ज यहाँ से Q लेके यहाँ तक आ रहा हूँ, ठीक है, तो जहां तक लाने में, जैसे मैं इसको लेते आया, तो इसकी वजह से इसका कोई एरिया होगा इसके अराउंड, ठीक है. जैसे ही मैं यहाँ पहुंचूंगा तो इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स लगने लगेगा, ठीक है. जितना फोर्स लगेगा उतनी ही हमारी, मतलब कि सॉरी, जो जितने डिस्टेंस तक फोर्स लगेगा उतना डिस्टेंस तक हमारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये सराउंडिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब वैसे भी पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल, तो हमने स्फेरिकल इसको ले लिया है, ठीक है. इसको हम और भी कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि इक्वल टू एफ अपॉन, ठीक है. जैसे कि अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज एफ अपॉन क्यू, और एफ के और ई की वैल्यूज को ऐसे ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्यू नॉट ले लेते हैं, क्यू 1/r². अगर दो सिस्टम ऑफ चार्ज का Q1 Q0, तो एफ अपॉन क्यू नॉट निकालेंगे तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 मिल जाएगा, ठीक है. मतलब कि कितना फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज पे, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक, कोई मैंने बहुत अजीब बात नहीं की है. तो इसका जो आपका क्या कहते हैं, हाँ, यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन और कूलम, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे भी हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही होगी जितनी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी. जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ वही इंटेंसिटी, एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है. कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें लाइंस जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है. तो इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. एक्चुअली पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो लाइंस है आपकी चाहे स्ट्रेट हो या कर्व हो, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जैसे कि स्ट्रेट हो तो डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही. लेकिन अगर कर्व है तो उस कर्व से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा किसी भी कर्व्ड लाइन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे. हाँ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर. कभी ऐसा नहीं होगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी. क्यों नहीं करेंगी? एक 10th में रीजन था, टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. सिमिलरली यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इस पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है. ये कभी भी ये कंटिन्यूअस कर्व्स तो बनाती है लेकिन क्लोज लूप कभी नहीं बनाती है, ठीक है. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने आपको भी 1 by 1 बताई है. इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट. टेंशन नहीं लेना, जो चीज समझ में नहीं आएगी ये जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो दोबारा भले ही बताऊंगा, लेकिन फिर कुछ पूछूंगा भी मैं समय, इसलिए तैयारी करते चलना. तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले तो डाइपोल की बात करते हैं, ठीक है. तो व्हाट इज डाइपोल? एक्चुअली होता क्या है, अगर हम दो चार्ज लें, ठीक है, अगर हम दो चार्ज ले लें जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, हाँ, नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ऐसे एक चार्ज हम क्यू ले लेते हैं पॉजिटिव, एक चार्ज ले लेते हैं नेगेटिव, ठीक है. दो चार्ज को हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, मान लो 12 ले लेते हैं. मैंने इसको 12 लिया, कई जगह पे बुक्स में 2A है, या हो सकता है जहां आप कहीं पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो या आप तैयारी कर रहे हो या आप अभी पढ़ने का सोच रहे होंगे, तो ये हमारा 12 हो जाता है, ठीक है. तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं डाइपोल. ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, 12 डिस्टेंस से ये अपार्ट रहेंगे, ठीक है. तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है. अब इसमें होता है डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से डिनोट करते हैं, P कैपिटल P से डिनोट करते हैं.
डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज दी प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस या सेपरेशन डिस्टेंस लिख देते हैं। मतलब जितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया हो, तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं Q और इंटू 2QL। दिस इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट P। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक, फटाफट इसको नोट कर लो। डायरेक्शन जो डेफिनेशन समझ में आती है मैं बोलते भी जाता हूँ, बाकी आपको मिल भी जाएगा। मैंने आपसे बोला था पीडीएफ में एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। पता नहीं कितनों ने की है, वो तो अब स्कूल खुलने के बाद ही पता चलेगा। सो अब तक आपने देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर चुके हैं, डाइपोल डिस्कस कर चुके हैं, डाइपोल मोमेंट डिस्कस कर चुके हैं। बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन पे देखेंगे। हाँ, हमने जो किया है वो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बता चुका हूँ आपको, डाइपोल भी बता चुका हूँ। डेफिनेशन आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, कई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये भी लिखी होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना, किसी भी एक यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द टू डेरिवेशंस वन बाय वन। देखते हैं कितना लेंथ जाता है, अगर या तो एक साथ दे देंगे या फिर अलग अलग दे देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।